बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हलीम बनाने की परफेक्ट रेसिपी लेकर आया हूं। आज हम इनको बनाएंगे बिल्कुल सादा और आसान तरीके से। जिन बहन भाइयों ने पहले कभी हलीम नहीं बनाया, इस वीडियो को देखने के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घर पे हलीम तैयार कर सकते हैं। और एक खास बात, जो हम हलीम में मसाला इस्तेमाल करेंगे वो भी घर पे बनाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसा घर पे ही तैयार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं दालों की। कौन सी दालें कितनी क्वांटिटी में जानी है और कौन कौन सी दालें हमने हलीम में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दाल चना है, ये है 1 पाव। दाल मटर भी आपने 1 पाव लेनी है। दाल मूंग भी 1 पाव और यहाँ पे है दाल माश छिलके के बगैर, ये धुली हुई, ये भी आपने 1 पाव इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे मेरे पास चावल का टोटा, ये भी आपने 1 पाव इस्तेमाल करना है। अगर आप साबुत चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपने 1 पाव चावल का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे बहुत जरूरी बात, अगर आप दालें आधा किलो ले रहे हैं तो तमाम दालें आपने आधा किलो ही लेनी है। अगर आध पाव से बना रहे हैं तो तमाम दालें आपने आध पाव इस्तेमाल करनी है, कम ज्यादा आपने नहीं करनी। इन तमाम दालों को, चावलों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना और अच्छी तरह आपने इनकी सफाई कर लेनी है। खराब दाना, कोई पत्थर वगैरह हो तो वो आपने निकाल देना है। और यहाँ पे अगर आपके पास टाइम हो तो आपने तमाम रात इन दालों को भिगो के रख देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम अज कम आपने 6 घंटे इनको लाजमी भिगो के रखना है। पानी ऐड करने के बाद आपने दालों को 2 से 3 पानी अच्छी तरह धोना है, क्योंकि दालों में काफी मिट्टी होती है जो 3 से 4 दफा धोने के बाद ही जाती है। दालों को हम रख देते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, आपने लाजमी इनको टाइम देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दालें हमारी अच्छी तरह मैंने वॉश कर ली है, पानी बिल्कुल साफ हो गया है और इनको भिगोए हुए भी तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं दालें हमारी अच्छी तरह फूल गई हैं। अब इनको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेते हैं। सारी दालें प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे हम लोग अच्छी तरह। यहाँ पे प्रेशर कुकर में दाल को मैंने ऐड कर लिया। अब इसमें 2 लीटर तकरीबन पानी ऐड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने दालों में 2 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब इसमें कोई चीज आपने यहाँ पे मसाला ऐड नहीं करना। एक दफा दालों को आपने अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स कर देना है और इसके ऊपर हम लोग कवर लगा देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए सीटी आने के बाद पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दालों को मैंने अच्छी तरह उबाइल कर लिया है। सीटी आने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इनको सीटी लगाई है। आप चेक कर सकते हैं दालें हमारी अच्छी तरह गल गई हैं। आपने दालों को अच्छी तरह गलाना है। अब यहाँ पे आपने इन दालों को अच्छी तरह ठंडा कर लेना है और जूसर वाले जग में डाल के आपने इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। गर्म दालों को आपने ग्राइंड नहीं करना, अच्छी तरह ठंडा करने के बाद ही आपने इनको ग्राइंड करना है। अब यहाँ पे मसाले देख लेते हैं जो हमने हलीम के लिए मसाला बनाना है। घर पे बाजार से बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। यहाँ पे आपने गौर से देखना है, काली मिर्चें आपने ले लेनी है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये तेजपात है 3 से 4 अदद। ये मेरे पास जायफल है जिसको मैंने तोड़ लिया था। जवित्री है, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची। यहाँ पे बादियन का 1 फूल है, 2 टेबल स्पून यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे सौंफ है। इनको आप तमाम मसालों को आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ओवर कुक नहीं यहाँ पे आपने इनको करना। इनको रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि इनमें एक नमी होती है। आप इनको रोस्ट करेंगे तो ये थोड़े से इनकी खुशबू उभर के आएगी, स्मेल इनकी एक्टिवेट हो जाएगी। ज्यादा आपने इनको नहीं पका लेना। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मसाले हमारे अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो गए। यहाँ पे मैंने इनको ओवर कुक नहीं किया, जस्ट हल्का सा इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह इनका पाउडर आपने बना लेना है। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा देचका चढ़ा लिया चूल्हे पे। इसमें मैंने तकरीबन ½ kg कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल थोड़ा ज्यादा आपको पता है हलीम में जाता है। यहाँ पे कुकिंग ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करना है और इसमें ऐड कर देने हमने 3 मीडियम साइज के प्याज, ये ऐड करेंगे। और प्याज को यहाँ पे आपने अच्छी तरह लाइट ब्राउन करना है। चेक करें व्यूअर्स, प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो गए। इससे ज्यादा आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, वरना हमारे हलीम का कलर खराब हो सकता है। अब इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट 3 से 4 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे और साथ इसमें ऐड कर देंगे, ये है मेरे पास सब्ज मिर्च का पेस्ट। सब्ज मिर्च आपने काट के ऐड नहीं करनी, हमेशा पेस्ट बना के ऐड करना है। ये भी 3 से 4 टेबल स्पून है। अब इन दोनों चीज़ों की आपने अच्छी तरह पकाई करनी है, अच्छी तरह इनका कच्चापन यहाँ पे आपने खत्म करना है। अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च को अच्छी तरह यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे, ये है ½ किलो टमाटर का पेस्ट। आपने पेस्ट ऐड करना है क्योंकि हलीम में हमें वो मसाले नजर नहीं आनी चाहिए, सब्जियां नजर नहीं आनी चाहिए। इसको भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है यहाँ पे।
ये है मेरे पास 1 किलो चिकन तकरीबन, ये ऐड कर देंगे। बड़े बड़े पीसीज आपने करवा लेने हैं, हड्डियाँ भी इसमें हैं। आप सोच रहे होंगे कि हलीम में हड्डियों का क्या काम है, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनलेस चिकन भी आप ले सकते हैं। अभी भी इसमें जनाब बहुत स्पेशल मसाला ऐड करेंगे, जिसको हमने घर पे बना लिया था। हलीम मसाला ऐड करेंगे, सारा मसाला आपने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। मसाले में अच्छी तरह चिकन की आपने यहाँ पे भुनाई करनी है दिल लगाकर। यहाँ पे मसाला हमारा चिकन के अंदर अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन का जूस। अगर आप टार्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने लेमन का जूस इस्तेमाल नहीं करना। इन दोनों चीज़ों में से आपने एक चीज़ लाजमी इस्तेमाल करनी। 1 लीटर आपने चिकन में पानी ऐड कर देना है और चिकन को आपने अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करके इसको गलने देना है। ऊपर आपने लगा देना है कवर और नीचे आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम करना है, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हमने ढक के तकरीबन चिकन को 5 से 7 मिनट पका लिया। हम चिकन को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा अच्छे से गल गया। अब चिकन की तमाम बोटियाँ आपने अलहदा कर लेनी है, अलहदा से एक प्लेट में डाल लेनी है। सारी चिकन की बोटियाँ हमने अलहदा कर ली है। यहाँ पे हम इनको श्रेड कर लेंगे, हड्डियाँ इनसे अलहदा कर लेंगे, इनके रेशे बना लेंगे। अब इस चिकन वाले मसाले के अंदर जो हमने दाल उबाल करके ग्राइंड कर ली थी, ये ऐड कर देंगे। ठंडी करके आपने दाल को यहाँ पे ग्राइंड करना है। यहाँ पे मसाले के अंदर ग्राइंड की हुई दाल को आपने चम्मच हिलाते हुए ऐसे पकाते जाना है। यहाँ पे अब आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, वरना ये दाल बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। ऐसे हिलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इससे मेहनत करनी है। ऐसे यहाँ पे व्यूअर्स मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे घोटा, आप चेक कर सकते हैं इसमें लेस बनना शुरू हो गई है। अभी ये डन नहीं, अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे चिकन को, जिसको मैंने श्रेडेड कर लिया था, रेशे कर लिया था। ये चेक करें, हड्डियों से अलहदा कर लिया था। हड्डी के बगैर भी हम लोग चिकन इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि हड्डियों वाले चिकन में ज़्यादा मज़ेदार ये हलीम बनती है। यहाँ पे अब आपने मज़ीद इसकी घुटाई करनी है, मज़ीद आपने इसको घोटना है इसके साथ। यहाँ पे हमने व्यूअर्स इसको 15 से 20 मिनट के लिए घोटा। आप चेक कर सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेस बनना शुरू हो गई है, बल्कि ये तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपने देखा हमने इसको बिल्कुल झटपट तैयार कर लिया, कोई इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं हमने की। अब यहाँ पे ये हलीम बन के तैयारी, आपको थोड़ी लिक्विड लग रही होगी। ठंडे होने के बाद आपको पता है हलीम थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो आपने थोड़ा लिक्विड रखना है। अब यहाँ पे हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे, बहुत ही मजे का तड़का तैयार होने वाला है। व्यूअर तड़का तैयार करने के लिए पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया, इसमें ऐड करें एक दरमियाने साइज का प्याज। प्याज आपने यहाँ पे बिल्कुल बारीक काट लेना है और प्याज को आपने थोड़ा सा स्मैश कर लेना है। व्यूअर चेक कर सकते हैं प्याज हमारे लाइट से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसमें ऐड कर देंगे 6 से 7 दाने कश्मीरी लाल मिर्च की। ये आपने लाजमी ऐड करनी, इससे टेस्ट बहुत मजे का हो जाता है हलीम का। यहाँ पे बन के तड़का हमारा तैयार है, तो चलते हैं अपने हलीम की तरफ। तड़का हलीम में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी बिल्कुल कमर्शियल हलीम हमने घर पे तैयार कर ली है। कोई ज़्यादा मेहनत हमने इसमें नहीं की। और एक ख़ास बात आपने देखा, हमने हलीम का मसाला भी घर पे तैयार कर लिया। इसको हमने अब प्लेट में सजाना कैसे है, मेहमानों के सामने हमने इसको रखना कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए व्यूअर्स कितनी मज़े की फाइनल लुक लग रही है। मैंने इस पे जूलियन कटा हुआ अदरक, यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए प्याज, यहाँ पे मैंने सब्ज मिर्ची और कुछ लेमन लगा दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी ये दलीम हलीम लग रही है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो। आपने देखा हमने इसमें कोई स्पेशल चीज़ ऐड नहीं की, मसाला भी इस पे घर पे तैयार किया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार, खुदा हाफिज।